दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और उधर चंदगी राम अखाड़े के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं। उनके ना तो मंसूबे ठंडे हैं और ना ही वो केजरीवाल जी के पूरे स्वागत सत्कार में कोई कसर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इम्तिहान ये भी है कि बारिश बहुत तेज है, लिहाजा हमने तो ये बेहतर समझा कि स्टूडियो का रुख कर लिया जाए और आपसे रूबरू हो लिया जाए। मेहमान हमारे भी सज रहे हैं, पूरे नहीं पहुंच पाए, कुछ जैम में हैं, कुछ स्टूडियो में आ गए हैं तो बाल ठीक कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपके पास पहुंच चुका हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। खबर पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि जो खबर वहां पे है कि दो हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जी जो तिहाड़ जेल में है, वो कुछ ही के जैसे खबर है कि 6 बजे के आसपास हो सकती है रिहाई, और जावेद मंसूरी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक बिष्ट जी का रुख करूंगा जो कि तिहाड़ जेल के बाहर हैं, छाते के साथ हैं। कल हमारे साथ शो में मौजूद थे और आज भी, कल भी बारिश हो रही थी, भीग रहे थे दोनों लोग, और आज वो वहां तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। जी दीपक, पहले तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि रिहाई का समय क्या कुछ है, कौन से गेट से बाहर आना है उनको, वहां पे कितने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इस समय आप देखिए कि 5:50 का समय हो रहा है, लेकिन दिल्ली में लग रहा है जैसे 6:30-7 बजे है। इतना अंधेरा है और इतनी कस के बारिश है। जी दीपक जी। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर जिस तरह का मौसम है, बिल्कुल दिन में ही अंधेरा छा गया है और बारिश एकदम से, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है और 4 नंबर गेट के ठीक सामने हम खड़े हैं और तेज बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। 4 नंबर गेट से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, ऐसे सुबह से कयास लग रहे थे। अब 3 नंबर गेट की भी यहाँ पर सुनाई देने लगा है कि 3 नंबर गेट पर कई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता नजर आने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि बारिश तेज होने के बाद कार्यकर्ता जो यहाँ पर कुछ लोग आए थे यहाँ पर, वो अभी तक अपनी गाड़ियों में बैठे जरूर हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आना चाहते थे वो अब 3 नंबर की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पता चल पाया कि 3 नंबर से भी निकल सकते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है तिहाड़ जेल प्रशासन की। सिर्फ रिलीजिंग ऑर्डर, जो रिलीज करने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा परवाने के मार्फत आता है, वो अब तक नहीं पहुंचा था और इसी वजह से इतना लंबा समय लगा। अब रिलीजिंग ऑर्डर के लिए तिहाड़ सूत्रों को कहना है कि उनकी तरफ से कागजी कार्रवाई रिहाई की, यानी जमानती रिहाई की पूरी हो चुकी है। बस जैसे ही जो रिलीजिंग ऑर्डर उनके पास पहुंचता है उसके 10 से 15 मिनट में केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, यानी 6 बजे के आसपास। दीपक, मैं बल्कि आपसे गुजारिश करूंगा, अगर कहीं थोड़ी सी पानी का अगर सीधे थोड़ा सा आड़ मिले तो खड़े हो जाइए, क्योंकि भीगना बहुत मुनासिब नहीं है और वायरल का भी समय है। तो अगर थोड़ा सा कहीं मिल जाए तो खड़े हुए, मैं आपको थोड़ा सा रिलीव कर दूंगा। और जावेद के पास चलता हूं, उधर वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर, और लगता है सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां का क्या इंतजाम है और कितने बजे तक उनके पहुंचने का है, और स्वागत सत्कार के लिए क्या इंतजाम कुछ है, कार्यकर्ता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। बारिश तो हमें नजर आ ही रही है हर जगह दिल्ली में इस वक्त, पिछले 3-4 घंटे से, या बल्कि कहें सुबह से हल्की फुल्की, और अब तो तेज बारिश हो रही है। जी जावेद साहब। देखिए, हमारी मौजूदगी चांदगिरा अखाड़े पर है और कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं, चूंकि यहीं से रोड शो होगा एक छोटा सा, करीब 1 किलोमीटर का। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। एक तस्वीर ये दिखाइए, सिंघम रिटर्न लिखा हुआ है, ये पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और आज भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुलदीप कुमार, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी है, कुलदीप बहुत खुशी का, जश्न का माहौल है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग आए अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। वो षड्यंत्र को हरा के भारतीय जनता पार्टी के आज जेल से बाहर आ रहे हैं, पूरे षड्यंत्र करें उनको जेल में रखने के, लेकिन लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जीता और तय हो गया कि संविधान की ताकत अरविंद केजरीवाल जी को बाहर। अखिलेश पति त्रिपाठी विधायक मॉडल टाउन से, क्या कहेंगे? अखिलेश शर्तों के साथ जमानत दी है, बीजेपी कह रही है कि बेल ही मिली है लेकिन कंडीशन बेल है। सच्चाई का बोलबाला, झूठों का मुंह काला। आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर संविधान का तमाचा पड़ा है। संविधान सबसे बड़ा है देश में। आज सबसे बड़ा, एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। जी 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 जावेद साहब, कार्यकर्ता बहुत बहुत मैं आपकी ये दोनों तस्वीरें मैं देख रहा हूं। दीपक जी आप भी, हाँ अब आप ठीक जगह आ गए। दीपक जी, हाँ बारिश नहीं हो रही है और आप, मतलब बारिश तो हो रही है, आप बच रहे हैं उधर। और जावेद साहब उधर चंदगी राम, गुरु चंदगी राम अखाड़े के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जुलूस, जहां से निकलने की भव्य तैयारी है।
दोनों जगह एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बचते बचाते और आ गए हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। बचते बचाते इसलिए कि बारिश बहुत तेज है, यकीन मानिए कि मुझे आज भैया जी कहीं मैंने सोचा तो वहीं से था, पिछले 3-4 दिनों से मैं सोच रहा हूं भीगते मैं कर देता हूं, लेकिन आज इतनी जोर बारिश है कि सारे तंबू उखड़ गए मेरे। लिहाजा मैं स्टूडियो के पास हूं शरण में, और हमारे मेहमान भी, जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ कराता हूं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।